के अध्यक्ष नंदकिशोर गौर जी है हमारे समक्ष। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोरोना इफेक्ट की वजह से सब्जी मार्केट पे क्या आंशिक प्रभाव गिरा, उस बारे में बताइए। मैं नंदकिशोर गौर, युवा आड़तिया सब्जी एसोसिएशन, कलमना सब्जी मार्केट नागपुर से। लॉकडाउन के पीरियड में हमारे यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों को 200 आड़तियाओं को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। हम लोगों ने एक दिन में 50 आड़तिया बिजनेस करते थे और बाकी लोग एलएमसी के ग्राउंड में जाके बिजनेस करते थे। उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी गर्दी कम होने की वजह से बिजनेस में हमारे को एपीएमसी के अधिकारियों ने और पुलिस अधिकारियों ने, कलमना मार्केट के टीआई चौहान साहब है इन्होंने, और नीलोद पाल करके डीसीपी साहब है और सूखे साहब है, इन्होंने हमारे को बहुत मदद की है। मार्केट में व्यवस्था बनाए रखने में इन्होंने बहुत सपोर्ट करे हमारे को, करके हमारा मार्केट आज तक बंद नहीं हुआ लॉकडाउन के चक्कर में। और कोरोना वायरस का खतरा तो अभी भी बाकी है। अब कोरोना वायरस को देखते हुए ज़्यादा गर्दी नहीं रहने को ना, डिस्टेंस रहने को ना, करके हमने हमारे तरफ से बहुत कोशिश की है, पूरी कोशिश की है, उसका पालन किया हमने। सब्जी की ऐसी है कि हमारे यहाँ पे जैसे लॉकडाउन में ये शहर का माल वो शहर में नहीं, ऐसा करके जो मुश्किल हो गया था, उसकी वजह से इस साल किसानों की सब्जी शुरू में बहुत सस्ती बिकी है। कुछ किसानों को गांव से सब्जी लेके बाहर नहीं निकलने दिया तो उसकी सब्जी गांव में भी खराब हो गई है। हमने किसानों के लिए बहुत मेहनत की है, शहर वासियों के लिए मेहनत की है हमने। हम सिर्फ जब से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ा है, हम सिर्फ हमारे घर में 2 दिन रहे, बाकी दिन हम कोरोना वायरस से संघर्ष करते रहे और नागपुर शहर की जनता को सब्जी की पूरी पूर्ति करते रहे हम लोग। महाराष्ट्र सरकार ने मिशन बिगिन अगेन करके अनलॉक 1 चालू किया हुआ है। तो ऐसे में जो सुरक्षा की दृष्टि से ये जो कलमना मार्केट में क्या क्या एहतियात बरते जा रहे हैं आपकी तरफ से, ये बताइए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, उस बारे में बताइए। मास्क लगाने को अभी हमारे मार्केट में 2-3 लोग हैं मेरे साथ में जो रहते हैं, जो घूमते रहते हैं, जैसा अपना धंधा वंधा हो गया थोड़ा बहुत कम ज़्यादा छोड़ छाड़ देते हैं अपने के भरोसे, तो लोगों ने मास्क लगाने को ना। मैं लोगों को बोलता हूँ कि देखो भैया मास्क लगाओ, कलमना सब्जी मार्केट में आए हो, यहाँ बहुत मजमा है, बहुत भीड़ है, तुम देख रहे हो, यहाँ से बीमारी घर लेके मत जाओ। अगर मास्क लेके रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, तुम्हारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। मैं सब लोगों से विनती करते रहता हूँ इस बारे में। और जो आपने बताया सब्जी मार्केट के बारे में, सब्जी के जो उन्होंने लगाए थे, तो सब चीज़ हमारे सब्जी मार्केट को प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने लगाए तो वो भी बहुत अच्छा होगा, ताकि उसमें भी कुछ जनता लोग को सैनिटाइजर करके सब्जी लेने का मौका मिला। उन्होंने भी ग्राउंड में सब्जी की दुकान लगाए थे ना, गवर्नमेंट की तरफ से जो लगी थी, तो उनका भी मालूम पड़ा हमारे को अच्छा बिजनेस हुआ है करके। सब्जी मार्केट में सिर्फ फर्क इतना ही है कि जो बाहर गाँव से आने वाले लोग थे वो नहीं आ पाए, और इस बार सब्जी की फसल भी बहुत थी, बहुत ज़्यादा सब्जी की फसल होने की वजह से सब्जी सस्ती बिकी है। लेकिन सब्जी अब यहाँ से महंगी बिक रही है 15 दिन से। उसका कारण यही है कि बरसात, सब्जी एक कच्चा माल है, जितनी ज़्यादा धूप तपेगी उतनी आपको सब्जी महंगी लेना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी उसमें सब्जी बारिश में खराब हो जाती है, उसके कारण आपको सब्जी महंगी लेना पड़ेगा। सीजनल सब्जी में किस प्रकार की तेजी है, उस बारे में बताइए। अभी शिमला मिर्ची आप देखेंगे तो शिमला मिर्ची सिर्फ सांगली में है, हमारे महाराष्ट्र में। अभी बीच में हम लोगों ने 15 दिन 20 दिन पहले चंडीगढ़ से मंगाए थे शिमला मिर्ची, तो वो मिर्ची वहाँ की कितनी नहीं आती, वो माल चला नहीं, 4-5 गाड़ी आई फिर बंद हो गई। अभी वो शिमला मिर्ची जो है सिर्फ सांगली का माल चल रहा है हमारे शिमला मिर्ची। अभी टमाटर जो है अभी बीच में हम लोगों ने छिंदवाड़े का माल बेच रहे थे और जयपुर का माल था, रामटेक का माल था, ये सब खत्म होते आ गए बारिश की उससे। अब माल जो बचा तो सिर्फ आंध्रा में बचा है, तेलंगाना में बचा है और कर्नाटक में बचा है। तो अभी टमाटर इधर से आ रहे हैं। अभी ये टमाटर आज होलसेल में 25 रुपये किलो, 24 रुपये किलो माल हुआ है कर्नाटक का और आंध्रा तेलंगाना का 24 रुपये किलो होलसेल में हुआ है। और जयपुर का जो माल आया था उसका 16 रुपये किलो से 17 रुपये किलो उसकी बिक्री हुई है होलसेल। अब जबकि कलमना मार्केट प्रशासक के अंडर में है, तो आप आड़ती या सदस्य उनकी क्या डिमांड है, क्या मांगे, उस बारे में बताइए। हम आड़तियों की मांग उनसे कुछ ज़्यादा रहती है, उनसे अधिकारियों से, सचिव साहब से, प्रशासक साहब से इतना है कि साफ सफाई में थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे 3000 से 5000 लोग रोज आते हैं। रात में 12 बजे हमारा मार्केट शुरू होता है।
अभी टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, यानी रात के 12 बजे से शुरू होता है ना, सवेरे 9 बजे मार्केट बंद होता है। पहले ऐसा था कि 4 बजे मार्केट चालू होता था, 7 बजे बंद हो जाता था, तो कम समय में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी। तो उसको देखते हुए अधिकारियों ने भी हमारे को टाइम बढ़ा के दे दिया है और 7 बजे की जगह उन्होंने सुबह 9 बजे तक कर दिया है, रात के 12 बजे से लेकर। तो ग्राहक थोड़ा अपने अपने समय से आती तो उसकी ज़्यादा भीड़ नहीं होती, लेकिन माल की आमदनी ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा माल यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। कलमना मार्केट में कचरे का अंबार है, जगह जगह पानी का स्टोर किया हुआ है और शेड न होने की हालत में अनाज भी खराब हुआ है, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। यहाँ पे ऐसा कि अनाज जो है तो अनाज के गोडाउन दिए हुए हैं। मैं अनाज मार्केट से तो नहीं हूँ, लेकिन आपने पूछे तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे नज़र में है वो चीज़ें। मिर्ची मार्केट में रखने के लिए ज़्यादा जगह है, इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आता, बारिश की वजह से ख़राब नहीं हो पाती मिर्ची। अनाज मार्केट में थोड़े गोडाउन जो है उनके छोटे छोटे हैं, हॉल जो बने हुए हैं, तो वो हॉल ऐसा पैक करके रख देते हैं पूरा वहाँ के आड़तिया लोग कि आने वाले किसान का जो माल है उनको रोड को उतारना पड़ता है, हॉल के सामने जो रोड रहता है। अब कोई किसान को लगता है कि मेरा माल 24 रुपये नहीं बिकना चाहिए, 26 रुपये बिकना चाहिए, तो वो बोलता है कि आज मत बेचना, कल परसों बेचना। अगर गलती से अगर रात में बारिश आ गई तो उनका माल खराब हो जाता है और इसमें नुकसान किसान का होता है, इसकी भरपाई कोई भी नहीं करके देता। जबकि इस माल की व्यवस्था आड़तिया भाइयों ने और APMC की जवाबदारी है, दोनों की मिलकर कि किसान का माल खराब नहीं होना चाहिए, और खराब हुए तो उसकी भरपाई करके देना चाहिए। जब कोरोना अपना पिकअप पर था उस वक्त आप जो आड़तिया लोग हैं, सदस्य लोग हैं या मार्केट वाले लोग हैं, उन्होंने जो स्थलांतरित श्रमिक है, मजदूर है, जो रुके थे, जो अपने गांव नहीं गए, ऐसे लोगों को किस तरह की मदद की आपने, उस बारे में बताओ। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे सब्जी मार्केट में जो मजदूर वर्ग है वो ज़्यादा करके छत्तीसगढ़ के और बालाघाट के लोग हैं रहने वाले। उनको यहाँ पे आने को समझ लो 50 साल से ज़्यादा हो गए होंगे और कुछ लोगों को 15-20 साल से ज़्यादा हो गए होंगे आने को, इसलिए काफ़ी दिनों के लोग हैं यहाँ पे। और वो अपना प्राइवेट जैसा काम है, उनको जहाँ पड़ता वहाँ करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी दुकान में करना है उनकी दुकान में करना है, जहाँ उनको मजदूरी के लायक काम मिल जाएगा वहाँ करते हैं अपना और अपने घर चले जाते हैं। उन्होंने सब लोगों ने यहीं पर घर बसाया है। गवर्नमेंट की यहाँ बहुत बड़ी जगह है, फुकट नगर है, सिंगल डिप्टी है, लक्ष्मी नगर वगैरह, कुछ प्लाट वगैरह लिए उन्होंने, कहीं गवर्नमेंट की फुकट नगर झोपड़े बता के बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे पक्के मकान बन गए, बहुत दिन से मेहनत कर रहे हो लोग, पैसा कमा रहे हैं। उनके घर में 3-4 लोग कमाते हैं, आदमी भी कमाता, लेडीज भी कमाती, बेटे है तो बेटे भी कमाते हैं, कमाई उनको अच्छी है और उनको परिवार उनका यहीं पे है, इसलिए वो अपने गाँव छत्तीसगढ़ वापस नहीं गए। देखते हुए लॉकडाउन को देखते हुए जो हमारे को सब्जी मार्केट में जो सुविधा मिली ना, एक हमारे मसीहा है, हमारे बड़े भाई है, सावनेर क्षेत्र के आमदार है सुनील भाऊ केदार साहब, आप सभी लोग जानते हैं उनको। इनके ही छत्र छाया में हमारे को तकलीफ नहीं हुई है सब्जी मार्केट में। जो हमारे को समझ में आता था, जो डिमांड लगती थी, हमने बताया उनको और उन्होंने करवा के दिया। ये 144 के घर में हम सचिव साहब से बोल रहे थे कि उस साइड की दीवार तोड़ दोगे तो हमारे को उधर में बिजनेस करने को आसान हो जाएगा, 25-30 लोग उधर और 25-30 लोग इधर। तो नहीं बोल रहे थे, तो सुनील बाबू को बोलने से उन्होंने एक ही झटके में वो काम करवा दिया। और इसमें नीलोत्पाल जो अपने DCP साहब है, उनका ही हाथ है, वो दीवार तोड़ा के जो हमको उन्होंने सुविधा करवा दिया अंदर में सारे आड़े लगाने के लिए, व्यापार करने के लिए। ये सब लोगों का हमारे को बहुत सहयोग मिला है और मैं आशा रखता हूँ कि आगे भी सहयोग मिलेगा। और मैं एक संकेत देना चाहता हूँ, सूचना देना चाहता हूँ, लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी भी हम लोग कोरोना वायरस के खतरे के दायरे में है और हमको इससे अभी लड़ाई हमारी जारी है और हमको इससे बच के रहना है। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से जो सूचना निकलती है कि आप अपने मुंह पे मास्क लगा के रखें, जब भी घर से बाहर निकलते तो मास्क लगा के निकले, सैनिटाइजर करें हाथ में। आप इसको नॉर्मल ना ले, अगर आप इसको नॉर्मल लोगे तो हो सकता है कि ये बाहर से बीमारी घर पहुंच जाएंगी और घर के लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगा। बट मैं आपसे यही जानकारी देना चाहता हूँ। युवा आड़तिया सब्जी एसोसिएशन प्रेसिडेंट नंद किशोर गौर, नंदू गौर, कलमना सब्जी मार्केट, नागपुर।